नमस्कार दोस्तों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए गृह प्रबंध में एक नया टॉपिक है। हाउस से संबंधित कितने प्रकार के हाउस होते हैं और जैसे आपके ओन्ड हाउस और रेंटेड हाउस, ये मुख्य रूप से दो प्रकार से होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे। और एक प्रकार का तीसरा है जो आपका ऐड किया गया है कि जो बिल्डिंग मतलब कि बना बनाया जो मकान हम लोग खरीदते हैं उसे क्रीज मकान भी कहते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि ओन हाउस और रेंटेड हाउस में से क्या लाभ होते हैं और उनसे क्या हानियां होती हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बहुत ही लेंदी चैप्टर नहीं है, लेकिन इससे फिर भी क्वेश्चन आपके कभी कभी कथन और कारण में क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ये कभी आपके मिलान में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इसीलिए मैं आपको जितने टॉपिक में कवर कर रही हूँ इनसे मैं आपके लिए क्वेश्चन बनाऊंगी और इससे आप कभी मिलान के क्वेश्चन, कभी कथन कारण के क्वेश्चन, जैसे आपके क्वेश्चन आते हैं उसी तरीके से क्वेश्चन मैं आपके लिए बना कर ले आऊंगी। और इसके पहले भी मैं मैनेजमेंट पढ़ा चुकी हूँ, उससे वीडियो मैं मैनेजमेंट से संबंधित बना भी चुकी हूँ, तो आप वहां पर जाकर के मैनेजमेंट से संबंधित आप देख सकते हैं, जिसमें आपके मैनेजमेंट प्रबंधन से जो क्वेश्चन आते हैं आपके उससे। तो आइए चर्चा करते हैं ओन्ड हाउस और रेंटेड हाउस। देखते हैं इसमें। अब देखिए, सेल्फ ओन का मतलब जो हमारे पास अपना मकान होता है, हम खुद उसको बनाते हैं, उसकी जमीन लेते हैं और जमीन पे हम खुद उसको बिल्डिंग को बिल्ड करते हैं, उसका निर्माण करवाते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो ओन्ड हाउस होता है। और जबकि हमारा रेंटेड हाउस होता है जब कहीं पर हम किसी काम के लिए या किसी चीज के लिए हम रहते हैं वहां पर और किराए पर रहते हैं, यानी मकान किसी और का है और उसका हम पर मंथ किराया दे करके वहां पर रहते हैं, तो हमारा क्या होता है, वो रेंटेड हाउस होता है। तो ये दोनों हाउस होते हैं और इनसे कुछ लाभ भी हैं और कुछ इनसे हानियां भी हैं। तो आइए इस पर चर्चा करते हैं। ये हमारा आवास चयन का उद्देश्य, हम आवास का चयन क्यों करते हैं, इसके पीछे क्या उद्देश्य होता है। तो इसमें हमारा है निवास के लिए सबसे पहले स्थान होना होता है कि कहीं से भी व्यक्ति थका हारा होता है तो अपने घर पहुंचता है और उसको अपने घर में सबसे ज्यादा सुकून, सबसे ज्यादा संतुष्टि मिलती है, क्योंकि वो अपना घर यानी अपना मकान होता है, चाहे वो ओन्ड हाउस हो चाहे वो रेंट हाउस हो। तो यानी अपने क्या है कि निवास के लिए एक स्थान हो जाता है। मौसम एवं प्राकृतिक जो प्रदूषण होता है उससे बचाव हो जाता है, क्योंकि हम रोड पर नहीं रह सकते हैं, रोड पे हमारा जीवन नहीं संभव है, क्योंकि हमें जो है, हमें मेहनत कर रहे हैं तो हमें एक अपने मकान की इच्छा होती है, हमारा एक अपना मकान होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा है, इसके साथ साथ ये हमारे मानसिक संतुष्टि देता है कि एक मानसिक रूप से हम सिक्योर हो जाते हैं कि हमारा एक अपना मकान है जहां पर हमें सुकून मिलता है। नेक्स्ट हमारा है हवा प्रकाश का नियंत्रण। यहाँ पर अपनी इच्छा के अनुसार हवा या प्रकाश को नियंत्रण कर सकते हैं, यानी इस तरह से बिल्ड कर सकते हैं कि हवा कम आए, एक आवश्यकता के अनुरूप हमारे पास हमारे घर में हवा आए और आवश्यकता के अनुरूप हमारे घर में प्रकाश आए। इस तरह से अपने घर को हम क्या करते हैं, बिल्ड करते हैं। तो इतने चीजें होती हैं, इतने उद्देश्य से हम आवास का चयन करते हैं। अब इसमें देखते हैं हमारा आवास के प्रकार, कितने प्रकार के आवास होते हैं। तो निजी निर्मित, जिसको हमने भी आपको बताया, सेल्फ ओन्ड हाउस, दूसरा है किराए पर यानी रेंटेड हाउस, और तीसरा भी आपका इस समय चलन में चल रहा है बना हुआ खरीदा मकान, यानी जो बने बनाए मकान होते हैं उसको हम 10 लाख 20 लाख 25 लाख यानी अपनी आवश्यकता क्षमता के अनुसार उसको हम क्या करते हैं, खरीद लेते हैं, तो हमारा क्या होता है, बना हुआ खरीदा मकान। अब देखते हैं ये जो निजी निर्मित यानी जो सेल्फ ओन्ड हाउस होता है, इनसे क्या क्या लाभ होते हैं। तो यानी क्या है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, यानी हम आर्थिक रूप से सिक्योर हो जाते हैं। अब हमें घर के लिए पैसे पर मंथ नहीं देने होंगे, ये हमारा पैसा जो हम रेंट पे देते थे वो हमारा क्या होगा, सिक्योर हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा और उस पैसे को हम कहीं और लगा सकते हैं। ये होता है फाइनेंशियल, हमें सिक्योरिटी मिल जाती है। दूसरा है सेविंग मनी, और उस पैसे को हम बचत के रूप में रख सकते हैं और हमारा पैसा भी बचता है उससे। और तीसरा हमारा है मैक्सिमम कंफर्ट, और हमें रेंट हाउस से कहीं ज़्यादा हमें अपने हाउस में बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील होता है, क्योंकि वहाँ पर ओन होता है, अपना होता है। नेक्स्ट
सोशल स्टेटस, देखिए आजकल हम लोगों की चलन है कि जिसके पास घर है, अच्छा घर है, उसकी एक स्टेटस बनता है, उसका एक स्टैंडर्ड बनता है सोसाइटी में। तो एक स्टैंडर्ड को बनाए रखने के लिए, एक स्टैंडर्ड को बनाने के लिए लोगों के पास क्या होता है, एक अपना घर होने की इच्छा होती है। यानी सोशल स्टेटस को बनाए रखने के लिए भी ओन्ड हाउस की आवश्यकता होती है। परमानेंट नेबर्स, देखिए परमानेंट नेबर्स का मतलब हम यदि वहाँ पर परमानेंट रहते हैं तो वहाँ पर क्या होते हैं, वहाँ के हमारे पड़ोसी जो होते हैं, यानी कह सकते हैं हमारे पास पड़ोस फिक्स हो जाते हैं कि हमारे पास पड़ोसी हैं। लेकिन यदि हम रेंट पे रहते हैं तो हमारा फिक्स नहीं होता है, कभी आवश्यकता के अनुसार कहीं किसी सिटी में, कभी आवश्यकता के अनुसार कहीं किसी सिटी में चले जाते हैं। यानी हमारा जो नेबर्स होता है वो हमारे पास पड़ोस फिक्स नहीं होते हैं। तो अपना घर रहने से परमानेंट नेबर्स हो जाते हैं, जो अपनी आवश्यकता के अनुरूप हम जो है उनसे बातों को शेयर कर सकते हैं, समस्याओं को शेयर कर सकते हैं। तो ये होता है हमारा निजी निर्मित हाउस से लाभ। अब आता है हमारा इसमें इससे क्या डिसएडवांटेज है, यानी अपने घर होने से क्या क्या हानियां भी उठानी पड़ती हैं। तो देखिए इसमें हमारा है हैवी इनिशियल एक्सपेंसेस। देखिए यहाँ पर शुरुआत में क्या होता है, सबसे पहले यदि अपने घर को सोचते हैं कि घर हमारा अपना हो तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमें अपने घर के लिए सबसे पहले ज़मीन को सिलेक्ट करना होता है। यानी हम कहाँ पर ज़मीन लें, किस तरह से लें, कितना लें, कहाँ पर सेफ रहेगा, आदि आदि बातों पर हम इस पर चर्चा करते हैं। इसके पहले मैं इसमें बता चुकी हूँ। तो इससे क्या है, इसमें सबसे पहले ज़्यादा खर्च करने पड़ते हैं ज़मीन को लेने में और उसको बनवाने में। यानी इसमें सबसे पहले स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज में ही सबसे ज़्यादा व्यय करना पड़ता है। और मेंटेनेंस, और इसके साथ साथ जब घर बन जाता है तो उसका जितना निर्माण होता है उसके साथ साथ उसकी मेंटेनेंस भी आवश्यकता होती है। कभी कुछ टूटा है, कभी कुछ खराब हुआ है तो उसके बीच बीच में मरम्मत भी करवाने की आवश्यकता पड़ती है। और है लॉस ऑफ मोबिलिटी। देखिए यहाँ पर क्या होता है, गतिशीलता में कमी हो जाती है। जैसे अपना घर अच्छा आलीशान घर बना लिया, अगर कहीं मुझे जाना हुआ छोड़ के तो हम एक बार जाने में हम नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि ये होता है कि हम इतना इस तरह से घर को छोड़ के कैसे जाएंगे, वहाँ पर कैसे सेटल होंगे, जबकि वहाँ अपना कोई अपना घर नहीं। यानी कह सकते हैं हमें कहीं उस परमानेंट हाउस को छोड़ के कहीं जाना पड़ता है तो हमें समस्याओं का सामना करना पड़ता है। यानी हम क्या हो सकते हैं, एक जगह पर घर रहने पर क्या हो जाते हैं, फिक्स हो जाते हैं, सेटल हो जाते हैं और वहीं पर ही अपना अस्थायित्व बना लेते हैं। नेक्स्ट हमारा है प्रॉपर्टी टैक्स। हमारा जैसा रहेगा उसी हिसाब से हमें प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है। और लैक ऑफ लिक्विडिटी। देखिए लिक्विडिटी यानी तरलता इसको कह सकते हैं। यानी इसमें हमारा कोई वो नहीं, ओनर्स कह सकते होता है। यानी कह सकते हैं इसमें हमारा जो एक तरीके से कॉन्फिडेंट होता है, हम कहीं छोड़ के जा सकते हैं, कहीं कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं होता है, बल्कि वहाँ पर क्या हो जाते हैं, हम स्थिर हो जाते हैं। अब आता है हमारा रेंटेड हाउस। अब देखिए रेंटेड हाउस, ये तो आपके हो गए ओन्ड हाउस से क्या लाभ है और ओन हाउस से क्या हानियां होती हैं। अब आते हैं रेंटेड हाउस, यानी इसमें अपना घर होता है और ये अपना यानी जो रेंटेड हाउस होता है, ये रेंटेड हाउस 3 प्रकार से है। यानी सरकार के द्वारा बनाया गया, दूसरा व्यक्तियों के द्वारा बनाया गया और तीसरा संस्थाओं के द्वारा बनाया गया। हम इसमें से अपनी इच्छा, आवश्यकता, क्षमता के अनुसार इनमें हम चूज करते हैं हमें किस जगह पर रहना है। तो सरकार भी आवास देती है और उसका पैसे पे करना पड़ता है। व्यक्तियों यानी जैसे कोई किसी का मकान है, उसके घर में हम किराए पर रहते हैं तो व्यक्तियों के द्वारा हुआ। संस्था कोई संस्था बनाती है, उस संस्थाओं के द्वारा मतलब जो बनाया था उसके अनुसार हम लोग वहाँ पर रहते हैं तो वहाँ पर हमें पैसे चुकाने पड़ते हैं। यानी इन 3 तरह के से रेंटेड हाउस होते हैं। अब देखिए इनसे क्या लाभ है, इसमें क्या है, लेस इनिशियल एक्सपेंसेस। अब देखिए यहाँ पर इनको जैसे मतलब कि इनको कहीं रहना पड़ा तो क्या होगा, ये रहेंगे लेकिन उनको शुरुआत में कोई इस तरह बहुत ही ज़्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पर देखा हैवी इनिशियल एक्सपेंसेस, यानी यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़े अपने घर को बनाने के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए। जबकि यहाँ पर लेस इनिशियल एक्सपेंस यानी शुरुआत में कम खर्च करना पड़ता है। नेक्स्ट हमारा है सेविंग ऑफ कैपिटल, यानी यहाँ पर अपने पैसे को बचत कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमें भारी खर्च नहीं करना पड़ा, मेंटेनेंस की हमें खर्चा नहीं देना पड़ा, प्रॉपर्टी टैक्स नहीं देना पड़ा। तो ये सारी चीज़ों से हमें क्या होता, हमारा रेंटेड में रहने पर ये एक तरीके से हमारे पैसे जो होते हैं बचत में रहते हैं। नेक्स्ट हमारा है मोर मोबिलिटी। अब मोर मोबिलिटी देखिए यहाँ पर हम क्या है, यहाँ पर हम स्थायित्व हो गए,
यहाँ पर हम कहीं नहीं जा सकते हैं, यहाँ पे हमारा मकान हम कैसे छोड़ के जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है, हमें जैसी आवश्यकता होगी, जैसे हमारी क्षमता होगी, जिससे इच्छा होगी, हम वहाँ से छोड़ करके किसी दूसरी जगह पर हम रह सकते हैं। इसमें मोबिलिटी ज़्यादा है और इसमें मोबिलिटी लेस है। अब आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, और इसमें जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है कि ये कुछ हो जाए, कुछ मेंटेनेंस के लिए और चीज़ों के लिए हमारी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। जिसका मकान होता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो ये हो गया इससे रेंटेड हाउस से लाभ। अब आते हैं इससे क्या हानियां हैं। अब क्या है, फाइनेंशियल लॉस होता है इसमें। जैसे यहाँ पर क्या है, अब यदि हम उस पैसे को मान लो 2,000, 4,000, 10,000 रुपये हम किराए का दे रहे हैं और यदि हम धीरे धीरे पैसे को बचत करके अपने घर को बना लेंगे तो हमारा जो 10,000 या 5,000 महीना जा रहा है वो क्या होगा, हमारा बचत हो सकता है। लेकिन इससे क्या होगा, हमारा फाइनेंशियल लॉस भी होता है। लैक ऑफ फैसिलिटी, उसमें फैसिलिटीज़ नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो मकान बनवाता है अपनी इच्छा, अपनी आवश्यकता के अनुसार मकान बनवाता है। वो किसी जो किराएदार है उसके अनुसार नहीं बनवाता है, उसकी सुविधा के अनुसार नहीं बनवाता है, बल्कि उसकी जो इच्छा और आवश्यकता होगी उसी के अनुसार उस मकान को फैसिलिटी उसमें रखता है। इसमें किराएदार की फैसिलिटीज़ को उतना ध्यान नहीं देता है। नेक्स्ट हमारा है द इनकन्वीनियंस, यानी ये असुविधाजनक होता है, क्योंकि हमें जैसे हम रहना चाहते हैं, जैसे वहाँ पर हम करना चाहते हैं उस तरह से हम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पर मकान मालिक जो होता है, संस्था जो होती है और सरकार जो होता है, उसी के अनुसार हमें वहाँ पर रहना पड़ता है, उसी के अनुसार हमें कार्य को करना पड़ता है। तो इससे ये हानियाँ हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, फैसिलिटीज़ की कमी होती है और इनकन्वीनियंस होता है। और इससे लाभ हमारे लेस इनिशियल एक्सपेंसेस, यानी शुरुआत में इनमें कम खर्च करना पड़ता है, कैपिटल की बचत होती है, मोर मोबिलिटी इसमें कर सकते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ये हो गए हमारे रेंटेड के। और ये हमारे आवास में जो निजी हैं, इसमें फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो जाती है, सेविंग मनी हो जाती है, मैक्सिमम कंफर्ट फील करते हैं, सोशल स्टेटस हो जाता है और परमानेंट हमारे नेबर्स हो जाते हैं। इसमें मुख्य रूप से हानियाँ क्या है, इसमें मेंटेनेंस, प्रॉपर्टी, इन सब चीज़ के लिए हमें जो है पैसे देने पड़ते हैं। और इसमें लॉस ऑफ मोबिलिटी, देखिए लॉस ऑफ मोबिलिटी इसमें क्या है क्योंकि इसमें हम गतिशीलता हमारी कमी आ जाती है। तो इस तरह से आप आपको क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि इनसे क्या लाभ है। यदि आपने इस पॉइंट को पढ़ा है तो आप इसमें से आप टिक कर सकते हो, नहीं इसमें से ये नहीं है, बल्कि वो किसमें रेंटेड में, रेंटेड से पूछ सकता है, इसमें आपका इसका निजी का दे सकता है, तो उसमें से आप उसको तुरंत सिलेक्ट कर सकते हो, नहीं ये रेंट का है, नहीं है ये ओन का है। तो इस तरह से आप पॉइंट को ढूंढ सकते हैं। और जैसे आपका एक लाइन में पूछे कि हमारा निजी में क्या सबसे ज़्यादा बेनिफिट क्या होता है, तो फाइनेंशियल सिक्योरिटी होती है और इसके साथ साथ मेंटल और फिजिकल सेफ होते हैं। और इसमें हमारा जो रेंटेड में होता है, रेंटेड में सबसे बड़ा हमारा जो लाभ होता है वो क्या है, लेस इनिशियल एक्सपेंसेस होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। तो ये सब पॉइंट्स यदि आप बार बार उस चीज़ को डिस्कस करेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें क्या हो जाएंगी, फिक्स हो जाएंगी, और आप उससे संबंधित आपके क्वेश्चन आते हैं तो बहुत ही आसानी से आप उसका आंसर दे सकते हो। तो ये हमारी वीडियो है जिसमें हमने आपको सेल्फ ओन्ड हाउस और रेंटेड हाउस के बारे में चर्चा किया। तो यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आप ये पहली वीडियो मेरी देख रहे हैं सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इससे आप कोई भी टीचिंग संबंधित तैयारी कर रहे हो, टीजीटी, पीजीटी, नेट, होम साइंस से संबंधित, तो आपको इससे निश्चित ही मदद मिलेगी, क्योंकि जहाँ भी जो भी एग्जाम आप होते हैं इससे होम साइंस की इतने ही ब्रांचों से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये मेरी वीडियो देखने के लिए आपको धन्यवाद।